हे दोस्तों, मान लो दो आदमी हैं जिनमें से एक का नाम है बॉब और दूसरे का रॉबर्ट। बॉब एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहां उसे साल के 12 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके साल के 6 लाख रुपए कमा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन होगा, तो ऑलमोस्ट सब जन ही बोलेंगे बॉब, क्योंकि उसकी इनकम रॉबर्ट से पूरी डबल है। अब ये आंसर सही भी है, पर बस तब तक जब तक हम उन्हें एब्सोल्यूट इनकम के हिसाब से कंपेयर कर रहे होंगे। बट क्योंकि एक्चुअल दुनिया में हर चीज रिलेटिव होती है, ना कि एब्सोल्यूट, इसीलिए अब हम दोनों की रिलेटिव इनकम कंपेयर करेंगे। बॉब हफ्ते के 80 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट बस 10 घंटे काम करता है, जिसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बॉब को हर घंटे के लिए 288 रुपीज मिलते हैं, जबकि रॉबर्ट को हर घंटे के लिए 1153 रुपीज मिलते हैं। सो अब सोचो कौन ज्यादा कमा रहा है। हमारा टाइम हमारी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है, जिससे रिलेट करके देखे तो यहां रॉबर्ट ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो बॉब से पूरे 70 घंटे कम काम कर रहा है। आप ही सोचो वो हर हफ्ते उन 70 घंटे में कितना कुछ कर सकता है। जैसे कि वो उस टाइम में न्यू चीजें सीख के अपने बिजनेस स्किल्स बढ़ा सकता है, जिससे उसका बिजनेस भी एक्सपांड होगा और उसकी इनकम भी डबल, ट्रिपल या और भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपनी हेल्थ को टाइम दे सकता है, जिसके रिटर्न में उसकी लाइफ की हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जबकि बॉब के लिए ये सारी चीजें करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम होता है। और बस यही नहीं, एक कंसेप्ट जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं, वो इस कंपैरिजन को और इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि बॉब कम करता है एक बड़ी कंपनी में जो महंगे शहर में लोकेटेड है, जिधर उसे हमेशा आना जाना पड़ेगा, इसीलिए उसका हमेशा अपने ऑफिस के पास रहना भी बहुत जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करता है, वो अपना काम ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं से भी कर सकता है, जहां उसे और कुछ नहीं बस एक ऑन लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए होगा। अब ये सब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बॉब को हफ्ते में एटलीस्ट 5-6 बार ऑफिस जाना पड़ता है, इसलिए उसके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और ऑफिस के पास घर लेके रहने का खर्चा उसे बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वो एक महंगे शहर में है, जिसकी वजह से ज्यादा कमाने के बाद भी उसकी सेविंग्स बहुत कम हो पाती है। जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट क्योंकि पूरी दुनिया घूमते घूमते भी अपना काम कर सकता है, इसीलिए वो अमेरिकन डॉलर्स में कमाता है और रहता फिलीपींस में है, जहां उसके खर्चे बहुत ही कम होते हैं। कंपेयर करके बताओ तो जितने पैसे में बॉब बस एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता है, उतने पैसे में रॉबर्ट 6 बार रेस्टोरेंट जाके खाना खा सकता है, वो भी सेम स्टैंडर्ड का। और यही कम खर्चे की वजह से उसकी सेविंग्स भी बहुत ज्यादा हो पाती है। जियो आर्बिट्रेज मतलब यही होता है कि लेवरेजिंग द इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट्स टू जनरेट हाई रिटर्न, जो कि बस रॉबर्ट के लिए पॉसिबल है लेकिन बॉब के लिए नहीं। सो अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, क्या रॉबर्ट के जैसा हमारा भी कम टाइम देके अच्छे पैसे कमाना सच में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। और ये आप भी कर सकते हो, बस अपनी इनकम को ऑटोमेटेड बना के, जो कि मेरे रिच डैड पुअर डैड वीडियो में बताए पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर से बता दूं कि 2 टाइप के इनकम्स होते हैं। पहला एक्टिव इनकम, जिसे कमाने के लिए हमारा हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है, मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल, जॉब करना या अपनी दुकान खोल के उसे खुद से चलाना। और दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिससे पैसे आने के लिए आपका काम करना जरूरी नहीं होता, या काम करना भी पड़ेगा तो वो भी बहुत कम। एग्जाम्पल, अपनी उस दुकान को भाड़े पे दे देना, जिससे आपको मंथली इनकम आते रहे बिना कुछ करे, या मेरी जैसा एक यूट्यूब चैनल होना जिसके वीडियोस से आपको हमेशा पैसे आते रहे। एक्चुअल में इंटरनेट से ऑटोमेटेड इनकम कमाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर 3 तरीके हैं वो है, पहला, खुद का कुछ प्रोडक्ट या कंटेंट बना के, दूसरा, प्रोडक्ट्स या आइडियाज को लाइसेंस करा के, और तीसरा, चीजों को रिसेल करके। इनमें से सबसे सिंपल रिसेल करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि समझो अगर आपको रिसेलर बनना है तो आपको सबसे पहले बेचने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, जो आप किसी भी होलसेल वेबसाइट जैसे कि अलीबाबा से या और कोई अपने सोर्स से सस्ते में खरीद सकते हो। जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेम टू सेम जैसा है वैसा या फिर उसे थोड़ा बेटर बना के, जैसे कि उस पर प्रिंटिंग करके उस फाइनल प्रोडक्ट को बेच सकते हो प्रॉफिट के साथ अपनी खुद की बनाई सिंपल सी वेबसाइट पे, या वो भी नहीं तो आप उसे Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे सेलर बन के बेच सकते हो। अब ऑब्वियसली ये करना जितना इजीली मैंने बोल दिया उतना इजी नहीं होगा, आपको बहुत सी चीजें पहले सीखनी होगी। बट स्टिल, बस अगर आपको एक बार अच्छे से चीजें समझ में आ गई और सारे काम आउटसोर्स करना आ गया तो आप ये करके काफी ऑटोमेटेड इनकम कमा सकते हो। अब कोई भी काम एकदम इफेक्टिवली और कम टाइम में करने के लिए ऑथर हमें 2 पॉइंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देने बोलते हैं। पहला, एलिमिनेशन। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके काम के बेस्ट रिजल्ट्स मिले और वो भी कम टाइम में,
तो उसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से सिलेक्टिव काम करने चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। और ये दोनों पता करने के लिए एक प्रिंसिपल पिक्चर में आता है जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि सच में ये प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 80-20 प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके ज्यादातर रिजल्ट्स जो आपको मिलते हैं वो आपके बस थोड़े से काम की वजह से मिलते हैं। इनफैक्ट आपके 80% रिजल्ट्स बस आपके 20% काम की वजह से मिलते हैं। सो इसीलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो 20% काम क्या है, ताकि आप अपना पूरा फोकस और एनर्जी बस उस 20% काम पे लगा सको और बाकी बचे 80% को एलिमिनेट कर सको। दूसरा, आउटसोर्सिंग। बचपन में मैं जब अमीर लोगों को देखता था कि वो लोग हर छोटे काम के लिए किसी दूसरे इंसान को रखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, खाना और घर के काम करने के लिए नौकर, तो मुझे लगता था कि वो लोग ये सब बस शो ऑफ करने के लिए करते हैं और वो एक्चुअल में काफी लेजी होते हैं, जो छोटे मोटे काम भी खुद से नहीं कर सकते। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में मैं ही स्टूपिड था जो ऐसा सोचता था, क्योंकि मोस्टली रिच मेंटालिटी के लोग नौकर रखते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, ना कि शो ऑफ करने के लिए। उन्हें उनकी टाइम की वैल्यू पता होती है। उन्हें पता होता है कि जितने टाइम वो ड्राइविंग और दूसरे छोटे मोटे कामों में लगाएंगे उतने टाइम में वो अपना कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम खत्म कर सकते हैं, जिसे कंप्लीट करके वो उन सारे नौकरों की पगार से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो भी एक ही बार में। इसीलिए आपको भी हमेशा वही काम करना चाहिए जो बस आप कर सकते हो और जिसमें आप एक्सपर्ट हो। बाकी सारे काम आपको दूसरे लोगों को आउटसोर्स कर देना चाहिए। ये बातें मैंने आपको द 4 Hour Work Week बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे जॉब के बजाय अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम कम काम करके लाइफ में ज्यादा अचीव कर सकते हैं, वो भी इंजॉय करते करते। सो अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप अपने होम पे जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दो। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी के लिए लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें इस टॉपिक को लेकर, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।